पेरेंट आप कैसे पहचानेंगे कि आपके बच्चे में मूड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है? मिड टीन्स के आसपास या फिर मिड 20s के आसपास, अर्ली 20s के आसपास बच्चों में अक्सर मूड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम देखी जाती है, जिसमें कि बच्चों के मूड्स में एकदम से ड्रास्टिक चेंज होता है। बच्चे में इंसोम्निया हो रहा है या ओवर स्लीपिंग हो रही है, जैसे कि वो सोते ही नहीं है, अक्सर वो जागे रहते हैं, फोन में लगे रहते हैं या इधर उधर घूमते रहते हैं, अकेलापन उनको महसूस होता है, बोर्डम महसूस होता है, या फिर वो ओवर स्लीप करते हैं कि मतलब सोते ही रहते हैं और वो कुछ और नहीं करते, बस सो जाते हैं, बस सो जाते हैं। लैक ऑफ एपेटाइट है, खाते पीते कुछ नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस में खाते रहते हैं और उसके अलावा कुछ और करते ही नहीं है, एक्टिवनेस है ही नहीं उनके अंदर। तो वहाँ पे बच्चे में मूड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम बहुत प्रोमिनेंटली थी। एनर्जी लेवल्स उनके बहुत एकदम नेग्लिजिबल है, जीरो है, और साथ उनको उन चीज़ों से इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है जिनको कभी वो बहुत एंजॉय करते हैं। पेरेंट आपने इन वार्निंग साइंस को पहचानना है, इन वार्निंग साइंस को देखना है, जैसे बिहेवियर में एग्रेशन आ रहा है या बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जाग रहे हैं। वो कोलैबोरेट करना चाहिए स्कूल और प्रोफेशनल्स के साथ। अगर स्कूल में उनके टीचर से पूछिए कि इसके स्कूल में बिहेवियर कैसा है, स्कूल में कोई बिहेवियर प्रॉब्लम तो नहीं है, स्कूल में ये सबसे एक्टिवली बात करते हैं या नहीं करते हैं बच्चे, या फिर वो अपना अकेलापन उधर अकेला रहते हैं, अकेले खाते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वहाँ पे आप उनकी हेल्प लीजिए, ये जानिए कि बच्चे का बिहेवियर स्कूल में क्या है। एक बहुत अच्छा सपोर्टिव होम एनवायरनमेंट होने के साथ साथ कंसिस्टेंट बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे टाइम पे, ऐसे मॉल पे जो वो कह रहे हैं उस हिसाब से चल के सब कुछ ओपनली छोड़ देंगे, तो वहाँ पे आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आएगी। वो आपके इस इमोशन को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। तो इसीलिए जब आप उसे एक एनवायरनमेंट ऐसा दे रहे हैं जहाँ पे आप उसे कॉन्स्टेंटली इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, साथ आपने कंसिस्टेंटली बाउंड्री भी सेट करना है कि ये तो ठीक है पर इससे आगे नहीं बढ़ना है हमें, ये आपकी बाउंड्री लाइन है, ये आपकी लिमिट। इमोशनली सपोर्ट देना है, प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, उसके बिहेवियर को कंसिडर करना है, लेकिन आपने एक बाउंड्रीज और लिमिटेशंस को साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले आपने ये भी देखना है कि आप बच्चे अपना निकालें, अपना स्क्रीन टाइम जो है उसे रिड्यूस करें, फोन, मोबाइल, लैपटॉप इन सब में कम लगे, कमरे में घुसा रहता है, सोता रहता है, बैठा रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसे थोड़ा सा सोशल करना चाहिए, उसे पार्क में लेके जाइए। देखिए इसमें भी ये डिफरेंस है कि कहाँ सोशल करें। अगर आप फैमिली गैदरिंग में लेके जाएंगे, बच्चा वहाँ भी बोर होगा, वो किसी से बात नहीं करेगा। तो शुरुआत आपने क्या करनी है, पार्क में ले जाइए। पार्क में वो अकेला बैठा है या 4 जनों के साथ बैठा है, थोड़ी सी एनर्जी उसकी यूटिलाइज होगी जो ऑलरेडी स्टोर्ड है, और न्यू एनर्जी जो है जनरेट होगी। फूड वो जो भी खा रहा है वो डाइजेस्ट होगा, नहीं खा रहा है तो एपेटाइट बढ़ेगी, ठीक रहेगा। जहाँ पे फिजिकल वर्क की इन्वॉल्वमेंट, सबका एक जो बेस है वो है कम्युनिकेशन। अगर आप बच्चों वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो डेफिनेटली बच्चा आपसे जरूर अपनी बात को कहेगा कि इतने समय से वो क्या फेस कर रहा है, क्या फील कर रहा है। स्किल्स सीख सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं। कोपिंग स्किल्स में आपने क्या सीखना है कि अगर इस तरीके की कोई भी सिचुएशन होती है या किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन होती है, उसमें आपने क्या करना है, आपने उस सिचुएशन को उसके अगेंस्ट या उसके फॉर में कैसे चलना है। तो ये कुछ बातें थी, अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके बच्चे की हेल्थ, स्पेशली मेंटल हेल्थ, उसकी इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, और अगर कोई चेंजेस आ भी गए हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट करने में बहुत हेल्प मिलेंगे।